नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ हमारा मेन टॉपिक, दैट इज़ द गैस लॉ, जिसके आगे 4 सब टॉपिक्स हैं। मैं फिर से यही जो मैंने अभी आपको बताए हैं लॉज, उनके बारे में ही डिफ़ाइन करूँगी। ओके, हाँ जी। सो हमारा सिक्स्थ मेन टॉपिक, हाँ जी, मैं इसके बारे में बात करूँगी ना अभी। ओके, तो हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस और रिलेशनशिप जो है इनका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ गैस के साथ इज गवर्न बाय अ सेट ऑफ एम्पिरिकल रिलेशनशिप्स, जिसको हम बोलते हैं गैस लॉ। और ये लॉ बताते हैं कि कैसे गैस बिहेव करती है कैसे गैसेस जो है बिहेव करती है अलग अलग कंडीशंस में। और ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गैसेस स्टेट ऑफ मैटर को समझने के लिए। ओके, तो वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है, इसके आगे 4 सब टॉपिक है। तो फर्स्ट हमारा सब टॉपिक है बॉयल्स लॉ। ओके, बॉयल्स लॉ। सो बॉयल्स लॉ में क्या बताया गया है कि एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस का, कांस्टेंट टेम्परेचर पे गैस का वॉल्यूम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है प्रेशर के, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। और जैसे प्रेशर जो है ऑन अ गैस इंक्रीज होता है तो गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो पास पास आ जाते हैं, जिससे कि गैस के वॉल्यूम जो दिया गया है गैस के द्वारा वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो कन्वर्सली डिक्रीजिंग द प्रेशर अलो द गैस टू एक्सपैंड एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम। तो इसके एग्जांपल जैसे कि हम एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन करते हैं लंग्स की, जब हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर छोड़ते हैं, दैट आर गवर्न्ड बाय बॉयल्स लॉ। स्कूबा डाइविंग, जैसे कि डाइवर जो है स्कूबा डाइविंग में उनका जो है डाइवर डिसेंड्स द प्रेशर इंक्रीजेस, सो वॉल्यूम जो है एयर का इन स्कूबा टैंक वो डिक्रीज हो जाता है ड्यूरिंग द असेंट, द ऑपोजिट ऑकर्स। तो सिरिंजेस में क्या होता है कि हम बैक करते हैं, पुल बैक द प्लंगर ऑफ अ सिरिंज, जिससे उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है और डिक्रीज द प्रेशर एंड ड्रॉइंग इन द फ्लूइड। क्लियर हो गया। उसके बाद सेकेंड आपका आ जाता है सब टॉपिक, दैट इज चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप है। तो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के इन केल्विन। V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर जो है गैस का इंक्रीज होगा, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो भी बढ़ेगी और रिक्वायरिंग एन इंक्रीज इन वॉल्यूम टू मेंटेन कांस्टेंट प्रेशर। एग्जांपल जैसे कि हॉट एयर बैलून जो है वो राइजिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ बैलून इन कोल्ड टेम्परेचर। नेक्स्ट आपका आता है थर्ड सब टॉपिक, के-ब्रुसैक्स लॉ, जिसको प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस जो है एक कांस्टेंट वॉल्यूम में प्रेशर जो है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, मतलब P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो एक रिजिड कंटेनर में हायर टेम्परेचर जो है उससे फास्टर मूविंग गैस मॉलिक्यूल्स और इंक्रीज प्रेशर ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट एंड forceful collision with the walls। तो ऑपरेशन ऑफ प्रेशर कुकर जो है एंड द रिस्क ऑफ एरोसोल कैंस रप्चरिंग वन ओवरहीटेड। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ सब टॉपिक, दैट इज एवोगैड्रोस लॉ। आई थिंक येस, एवोगैड्रो लॉ, जिसको हम वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप पे बोलते हैं। तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे इक्वल वॉल्यूम जो है सभी गैसेस की, उसमें इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसका फॉर्मूला है V/N इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे n जो है वो स्मॉल है। नेक्स्ट या फिर हम बोल सकते हैं V1/N1 इज इक्वल टू V2/N2। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के, जब प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट होती है। तो ये हमें एग्जांपल देखने को मिलती है इन्फ्लेटिंग अ बैलून एंड चेंजेस इन अ लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग ब्रीथिंग। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है।